अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो टुडे इज़ संडे एंड संडे सबके लिए छुट्टी का दिन होता है, पर औरतों के लिए छुट्टी का दिन नहीं होता, औरतों के लिए काम का दिन होता है संडे। जो भी बच्चे कुछ काम शाम एवरीथिंग वो संडे को ही होती है। तो सैटरडे को मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो आज फिर मैंने कहा ज़रा घर को कुचाकाची कर लूँ, थोड़ी सी डिटेल सफाइयाँ हो जाती हैं संडे को। ये वाले काम तो ज़ाहिर है रोज़ ही होते हैं। तो आज कुछ अलमारियाँ वगैरह भी ठीक की थी, और सबसे पहले मैंने बच्चों को नहलाया, क्योंकि उसके बाद मुझे पता था मैंने काम लग जाना है और फिर मैं इतना थक जाऊंगी कि मुझसे वो नहीं होगा, इनको नहलाने का टाइम नहीं निकल सकेगा। तो पहले मैंने इनको नहला दिया। ये फ्री हो गए थे, ये अपने खेल कूद में लग गए थे। फातिमा की फ्रेंड्स आई हुई थी, फातिमा उनके साथ खेल रही थी, तो मैं यहाँ पे काम अपना लगी हुई थी। तो डेली रूटीन में भी मैं धोती ही हूँ, पोछा नहीं लगा रही क्योंकि गर्मी है, तो ज़रा अच्छी तरह वो ये हो जाता है कि धोना धुलाना ज़रा ज़्यादा मुझे लगता है कि साफ़ हो गया। और जैसे कि पानी का कोई ऐसा ख़ास मसला इधर नहीं है, बोरिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कोई इशू नहीं होता कि पानी ज़ाया या ये वो ऐसे वैसे। तो फिर मेरे लिए आसानी मुझे यही लगती है कि धो लूँ। इतना होता भी नहीं है, लाऊं चाहिए, क्योंकि कमरों में तो कारपेट्स हैं, तो इतना वो कोई बड़ा मसला भी नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा जगह धोने वाली है ये वो। तो इसलिए फिर मैं प्रेफर करती हूँ धोने को। तो यहाँ जी पानी में मैंने फ़रनाइल डाली हुई थी, पहले अच्छी तरह से मैंने ब्रश कर लिया था सारे घर को। तो मैंने कहा साथ साथ मैं इसको फिर वॉश कर लूँ। ब्रश इसलिए पानी डाल के ब्रश इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि डेली वॉश होता है। ये नहीं कि मैं आज से बात कर रही हूँ तो मैं सर्फ या कुछ डाल के ब्रश वगैरह लगाऊँ, क्योंकि डेली वॉश होता है तो वो इतना गंदा नहीं होता। और ब्रश भी मैंने पहले मतलब जो मोटा मोटा गंद निकालना होता है ब्रश से, वो कर लिया था मैंने। तो हालत मेरी अपनी चल्लो मासियों वाली बनी हुई है। तो अब जैसे कि फातिमा स्कूल जाती है तो इतनी हेक्टिक रूटीन हुई हुई है। एक उसको पहले तो लाने ले जाने का बड़ा ज़्यादा वो था, अब शुक्र अल्लाह का वापस लाने की ड्यूटी भाई ने ले ली है। तो एक वहाँ से भी मैं ज़रा रिलैक्स हो गई हूँ, क्योंकि वापसी पे गर्मी भी बहुत होती है। फिर शाम के साथ रूट बड़ा लंबा है, को 10-15 मिनट ना इसके स्कूल तक लगते हैं। तो शुक्र है कि भाई ने कहा कि वापसी पे मैं ले आया करूँगा, सुबह आप छोड़ दिया करें, क्योंकि वो लोग उठते भी लेट है ना, तो सुबह के लिए ज़रा मुश्किल होता है। और सुबह मुझे ज़्यादा मसला भी नहीं होता क्योंकि मौसम ज़रा बेहतर ही होता है, इतनी धूप तेज़ नहीं होती, तो आसानी से ये है कि हम लोग चले जाते हैं। तो साथ ही धो के तो मैंने कहा टेरेस को भी साफ़ करो, क्योंकि यहीं से ज़ाहिर है आना जाना होता है, तो सफाई तो निस्फ़ ईमान है। और गर्मी आजकल शुक्र है उस तरह अभी नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन ना अभी से ही वो फील आ रही होती है। मतलब दिन को 12-1 बजे ना धूप से ये रूज पे होती है, लेकिन फिर भी अभी रातें वगैरह शाम ठंडी हो जाती है। वो ये अभी जून जुलाई स्टार्ट होगा तो फिर असल गर्मी का तो तब पता चलेगा हमें कि यार गर्मी क्या है। और वैसे भी प्रिडिक्शन लास्ट ईयर यही थी कि गर्मी इस साल ज़्यादा होगी। यहाँ पे मेरा मोबाइल गिर गया था, तो मैंने कहा चलो अब फिर रहने ही देती हूँ, बाहर है तो पानी भी है गिरे, तो इससे बेहतर है कि मैं रहने दूँ। और बनाया था मैंने, क्या बनाया था खाने में, हाँ दाल लेके आई थी, क्योंकि मैंने खिचड़ी बनानी थी शाफ के लिए, नहीं हाँ यस शाफ के लिए मैंने खिचड़ी बनानी थी, वो मैं दाल लेके आई थी। और यहाँ पे तरबूज़ा, फातिमा खरबूजा और तरबूज को मिक्स करके बोलती है तरबूज़ा, तो वो थोड़ा सा पड़ा था, फिर इनके साथ साथ वो खा लूँ, भूख लगी थी। ये जो सामान लाई हुई थी वो मैं समेट रही थी। साथ ऊपर मैंने रखा हुआ था दूध, एक साइड से दूध उबल के गिर चुका था, एक साइड पे मैंने रखा हुआ था, बर्तन अभी धोने वाले थे। तो बर्तन मतलब अभी मैंने सफाइयाँ की थी, किचन करने वाला था, तो साथ मैंने कहा चलो दूध उबाल के साथ साथ मैं बर्तनों का काम करूँ, ये तरबूजा साथ साथ खाते हुए, क्योंकि एकदम मुझे ना भूख लग जाती है। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, बच्चे तो ज़ाहिर है अब छोटे हैं, उनको स्कूल रूटीन की आदत हो गई है, तो वो लोग सुबह 7-8 बजे ही उठ जाते हैं। तो मुझे तो भूख लग गई थी, इनको तो नहीं लगती, ये तो ऐसे चले फिरते फिरते इधर उधर आगे पीछे। और मैं वैसे भी वो मेडिसिन भी खा रही हूँ भूख वाली, तो उससे ना कुछ ज़्यादा ही भूख लगती।
वरना तो गर्मी में ऐसे हालात हो जाते हैं कि बिल्कुल मेरा ना कुछ खाने पीने का दिल ही नहीं करता, बिल्कुल ही डाउन। ज़्यादातर रमज़ान में ख़ास तौर पे मैं खाती हूँ, क्योंकि रमज़ान में ना फिर रोज़े वगैरह के बाद या सहरी में बिल्कुल कुछ खाया नहीं जाता। जी बेटे, ओके। तो यहाँ पे अब मैंने बनाना था, मैंने बनाना था केक बनाना था। जी फातिमा की ईद मिलन पार्टी के लिए मैंने केक बनाना था। टीचर कोई मुझे कहती बिरयानी या कुछ बना के ले आए जो फातिमा खाती हो। मैंने कहा फातिमा तो कुछ ऐसा खाती नहीं है, तो फिर टीचर ने कहा केक ले लें। तो मैंने कहा कि वाई नॉट, मैं घर में बना लूँ, जो बाहर से एक तो लाने का मसला होता है। तो मैंने फिर यही कहा कि मैं घर में बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह केक बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना था। तो यही मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा पूरी वीडियो करूँगी, एक चलो वीडियो बन जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरा मिक्सचर रेडी हुआ तो फिर ना उमर की कॉल आ गई, तो उसके बाद मैं ना वो नहीं बना सकी थी। तो पहले एक मैंने बेक किया, वो ज़रा बहुत हार्ड हो गया था, मतलब इसका मिक्सचर थोड़ा हार्ड बना था। फिर मैंने बाद में उसको सेट किया ऑयल वगैरह डाल के और दूध डाल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बिल्कुल सेट हो गया था। क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में बनाया था ना, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे हो गई थी। तो अब वही बात है कि भूख का टाइम हो गया था। अब मैंने कहा रोटी बनाऊँ फटाफट, बिस्मा जल्दी काम कर, भूख लगी है, जल्दी जल्दी रोटी बना और खा। तो सालन जो है वो बना हुआ था कीमा करेले का, वो खाऊंगी। और नींद तो मुझे 24/7 नींद में ही होती हूँ, पता नहीं रातों को नींद आती नहीं है। और दिन में ये है कि दिन में भी टेंशन यही होती है कि सो के उठ के बच्चों को काम करवाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे वैसे। तो दिन को भी ज़रा वही उस तरह अच्छी नींद नहीं आ पाती। रात को भी सुबह की टेंशन होती है, सुबह उठना है, ये वो ऐसे वैसे। तो ना मैं तो नींदों में ही रहती हूँ। तो अब माशाल्लाह फातिमा को कुरान क्लास के लिए भी मैंने एडमिशन करवा दी है, अब वहाँ भी जाया करेगी आज से इंशाल्लाह। तो यही है कि अब ज़रा रूटीन टफ हो गई है। बल्कि उमर ने मुझे डांट रहा था इतना बर्डन ना डालो उस पर, वो स्कूल भी जाएगी, वहाँ के स्कूल का काम भी करेगी, कुरान क्लास के लिए भी। मैंने कहा ये तो ज़ाहिर है सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो फिर कहते हैं एक चीज़ करो, या कुरान पढ़ाओ या स्कूल पढ़ाओ। मैंने कहा क्या हो गया उमर, बाप वाला दिल साइड पे रखो, सारों के बच्चे जाते हैं। तो वही कह रहा था नहीं तुम कितनी ज़ालिमा हो। मैंने कहा ये तो सब ज़रूरी चीज़ें हैं, हर कोई बच्चा ये इस फेज से गुज़रता है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो कौन सा वो हो गए हैं। तो खैर क्योंकि करेले वगैरह थे साथ, मैंने थोड़ी सी लस्सी बनाई। कल भी करेले खाए थे, ज़्यादा बनाए थे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो साथ लस्सी वो करते हैं, वरना तो बुरे हालात हो जाते हैं। और शुक्र अल्लाह का कि बड़े मज़े की लस्सी बनी थी और हमने पी लस्सी। मैंने ही पी, बच्चे तो नहीं पीते। फातिमा तो मुश्किल से ही है कुछ खा ले। तो करेले भी, उसमें करेले में से भी कीमा निकाल के फातिमा को दिया था, तो शुक्र है कि खा लिया था, उस तरह उसको नहीं फ़ील हुआ। वरना मैं तो जब छोटी थी मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती थी, और वेली बैठी हुई थी, मैंने सोचा मेहंदी लगा लूँ। तो एक डिज़ाइन सामने आया हुआ था, तो इतना ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़े का लगा। मैंने लगाई तो फिर फातिमा कैसे पीछे रहती, फातिमा ने कहा मैंने भी लगानी है। फिर मैंने ख़ुद लगाई, उसके बाद फातिमा को लगाई। तो फिर ये है कि थोड़ी सी ये खुश हो गई। ये देखें जी, इसका कलर भी एकदम से आ गया था और एकदम से चला भी गया। इसके बाद मैंने काम शाम किए तो उसका कलर भी गायब हो गया था, जैसे फास्ट आया था। तो जी यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।